करते हैं, मैं अनुरोध करता हूं अंकुर जी से। अंकुर जी, आप कृपया प्रश्न पूछें। दीदी जी, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से आप मोदी जी की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा के लाभान्वित कर रही हैं। आपका आपके संसदीय क्षेत्र को लेकर भविष्य में क्या योजनाएं हैं और उसकी क्या प्रगति चल रही है इस समय, और जब वो पूरे हो जाएंगे तो क्षेत्र की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। पूरी तो नहीं कर सकते, हर रोज नया नया कुछ करने का सपना है। स्मार्ट सिटी हो गए, मोदी जी ने हम लोगों को स्मार्ट सिटी दिया। इलिजिबल नहीं थे हम लोग, पक्का इलिजिबल नहीं थे, उन्होंने खींच दिया उसको। और स्मार्ट सिटी में नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा कमांडिंग जो एक सेंटर है, इनोवेटिव जो आईटी का वो हो गया। अभी अगरतला सिटी में पहले नाव चलते थे, हमारे सरकार आने के पहले जो बारिश होता था ना, अगरतला सिटी में नाव चलते थे। गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल मिलता था, नाव को मिलता था। तो अभी पिछले इस साल तो पानी ही नहीं है, इतना अच्छा व्यवस्था हुआ है। स्मार्ट सिटी का अच्छा काम चल रहा है। अभी एयरपोर्ट का रोड होगा हमारी, और बांग्लादेश के साथ तो जो हमारी चेक पोस्ट है, उसमें जैसा वाघा चेक पोस्ट है ना हमारी, वाघा बॉर्डर, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट वहां पे जहाँ होता है हमारे इसमें वो होता है। उसका जो दर्शक बैठते हैं उसके लिए गैलरी बनना है, वो भी बनने का है अभी। और सोनामुरा में जो मेरी नेटिव सब डिविजन में उस आईसीपी अभी हो गया उसके अंदर। तो और बिलुनिया भी हुआ, बहुत अच्छा उसमें हुआ। और बांग्लादेश के साथ जो बिजनेस है बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरे इधर मैंने कुछ जमीन में टी गार्डन का शुरू किया अभी, जो मनरेगा से थ्रू अच्छा परिकल्पना लेके गांव का लोगों को जोड़ के हम लोगों ने जमीन में टी गार्डन कर रहे हैं। और कुछ टी गार्डन अच्छा है उसके इको टूरिज्म का डेवलप करना। और कुछ जमीन हमारी बांग्लादेश का जो फेंसिंग है उस पार है, तो अभी वहां का लोगों को हम लोगों ने बात की, फेंसिंग के उस पार जिसका मतलब थोड़ा जमीन है अच्छा खासा है, जिसको 2-3 एकड़ होगा, उसको हम टी गार्डन करेंगे। ऐसे करके बॉर्डर जो टूरिज्म है उसको भी हम आगे ले जाने के लिए अभी प्लानिंग किया है। और मेरे इधर कुछ ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड त्रिपुरा का सबसे ज्यादा बड़ा जो ऑर्चर्ड है वो मेरे पास है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। सॉरी, मेरे पास नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें है। मैंने पहले सरकार आने के 2 महीने बाद उसके पास गए। अब सीपीएम के कल्चर को देखिए, वहां पे जो लोग जॉब करते हैं 24 व्यक्ति जॉब करते हैं। मैंने सबको जाके देखा, किसी ने गमछा पहना हुआ है, कोई आया ही नहीं है, किसी ने घास काट रहे हैं, कोई घर नहीं है उसमें, वो इतना बड़ा है। उसका सबसे अच्छा क्या है, सबसे 12 मंथ जैकफ्रूट वहां पे मिलता है इस गार्डन में, एशिया में जितना है उसमें मिलता है। तो उसमें ऐसा देखा है, उन लोगों को पता नहीं था मैं जाऊंगी, तो मैंने सबको पूछा आप लोगों को सैलरी कितना मिलता है ईयरली, बोला 48 लाख हिसाब करके हम लोग देखा। रोजगार कितना है, 5,000-6,000 ईयरली। आप हैरान हो जाएंगे, वहां पे करंट नहीं था, पानी नहीं था। उन लोगों ने, मैंने करंट का व्यवस्था किया, पानी का व्यवस्था किया। यहाँ पे 6 लाख अभी पाइनएप्पल हम लोगों ने लगाया, जैकफ्रूट, सब कुछ। इतना लोगों को, 50 लोगों को हर रोज काम मिलता है। तो उसको हम पीपीपी मॉडल में आगे ले जाके उसको अच्छे तरीके से करेंगे। और जितने जिंजर जो है ना, जिंजर का ऑयल होता है, टर्मरिक भी अच्छा होता है। हम इंटीग्रेटेड जो कंपोजिट कुछ करना चाहते, उसमें तालाब भी है, फिगरी भी करेंगे, हेसारी भी होगा, उसका डाकारी भी होगा, फिश उसके अंदर मोस्टली जो कल्चर उसका भी हम लोग कर रहे हैं। और गोधन जिसका है, जो ऐसा काल उद्घाटन हमारा मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसके अंदर जो भी काऊ है उसका एक इंजेक्शन होगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब फीमेल काऊ का उसका होगा। तो इसी संदर्भ में हमारे महिला लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह उसको घास बिकते हैं अभी हमारे गांव में भी। तो ऐसा जैसे है, लोगों को काम देना है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे अच्छा जरिया है, मोदी जी 20 लाख का दे दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हम लोगों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। स्टार्टअप से प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसका है, अभी आत्मनिर्भर भारत उन्होंने जो दिया है उसका 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग छोटा स्टेट है, तो उसके तहत लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी है, एक आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी का भी सपना है
क्योंकि आपको देखा है नेटवर्क नहीं है, उससे कम मिलता है, यहाँ पे मिलता है। फिर मेरे जो गांव है वहां पे कुछ जगह ऐसे जनजाति क्षेत्र है, वो शांति से आप लोग रहते हैं, आप लोगों को बेंगलुरु जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ आके आप लोग को स्विट्जरलैंड जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सजाएंगे तो आप लोग बोलेंगे वही स्विट्जरलैंड है। वो इतना अच्छे और हॉर्टिकल्चर का काम अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। आम्रपाली का और कोकोनट का एरोनट जो है उसका है, वो कंपोजिट हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और सुपारी जो होता है ना एरोनट, उसके साथ साथ जिंजर और टर्मरिक, उसको हम जमीन में मल्टीपल कैसे यूज कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नारियल का पौधा छोटा मोटा हो रहा है, छोटा पौधा मिलता है अभी, उसको कर रहे हैं। बड़ा पैमाने में जो ऐसा लग रहा है हम लोगों ने त्रिपुरा को अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कवर किया। त्रिपुरा में वो था लेकिन हम लोगों को मतलब विजन नहीं था, तो हमारे पास विजनरी लीडर है, तो उन्होंने जैसे सोचते हैं हम लोग कोशिश करते हैं उसको सोचने के लिए और पूरा समय काम करने के लिए। जो प्रधानमंत्री ने इतने 6 सालों में एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया, ऐसा वर्ल्ड लीडर हमारे पास है जो सपना देखता है ना, वो सपना साकार भी करते हैं, ऐसा लीडर हमको मिला है। उनके चलते और भी भगवान बहुत साल उनको रखे और हम मस्ती से काम करें लोगों के लिए। मेरे को लगता है जो भी सोचते हैं वो सब हो जाएगा, एक भी लोग काम नहीं रुकेगा। हमारे स्टेट में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, जो भी मांगते हैं देखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल और जो जूट का इंडस्ट्री है ना, सब लोग मिलके मेरे को मदद कीजिए मेरे स्टेट के लिए। और फॉरेंसिक लैब का जो अभी पारित हुआ पार्लियामेंट में, हमारे स्टेट में एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी करने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया हूँ अहमदाबाद में, तो इस साल में शायद उसका शुरुआत होगा। और एक इच्छा है जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, पहले हमारे स्टेट में शायद मैं भी 10 बार स्किल का वो किया होगा, ट्रेनिंग मेरे नाम से भी पैसा ले गए हैं उन लोगों ने। ऐसा बहुत क्या बोले 10,500 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन है, मानिक सरकार हमारा कम्युनिस्ट का सरकार 16,500 वर्ग किलोमीटर का माटी खुदाई किया, रहेगा वन रेखा का काम किया, ऐसा दिखाया उन लोगों ने। अभी देख रहा हूँ पूरा तालाब, पूरा ड्रेन भी जियो ट्रेकिंग करके रखा है, इतना खुश करके गए उन लोगों ने। तो अभी उस 2 काम करने के लिए आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, अच्छा रहेगा मेरे स्टेट के लिए। दीदी जिस प्रकार से आप एक एक चीजें बता रही थी और जो आपका एक तरीके से जो पैशन दिख रहा था, तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि कुछ भी असंभव नहीं है और सब कुछ संभव है। और सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आपने खुद बताया कि सरकार बदलने के बाद त्रिपुरा में और दिल्ली सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, किस तरीके से ऐसी चीजें हो रही जो कि शायद पहले कभी हुई नहीं। तो सारी चीजें होंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आपका इतना अच्छा नेतृत्व भी है वहां पर, और आप एक एक चीजों से खुद वाकिफ है अपने क्षेत्र के बारे में।